सर। इसको रिकॉर्डिंग गुड भी ऑन इवनिंग कर लीजिए। सर। गुड फिर गुड से इवनिंग इवनिंग करते सर। हैं। गुड गुड इवनिंग इवनिंग। फ्लावियंस। गुड गुड इवनिंग इवनिंग गुड सर। सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग। मैम, कैसे गुड हैं इवनिंग। आप हाँ। लोग? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। सर। गुड इवनिंग गुड मैम। इवनिंग सर। गुड निपुणा इवनिंग। मैम, एके सिंह, अनिल कुमार सर, सुप्रिया मैम, शशि कुमार सर, गुड अलामीन इवनिंग। सर फ्रॉम मुर्शिदाबाद, गुड गुड रंजन इवनिंग सर, सर। एवरीवन, गुड सभी गुड को इवनिंग एक सर। गुड इवनिंग। बेहतरीन गुड इवनिंग। गुड मैं इवनिंग देख रहा गुड हूँ सर। इवनिंग सर। राजमणि मैम, यस। गुड इवनिंग सर। Open sir, thank you so much for joining. Antra Sarkar, Shoburi ma'am, Torun Chaudhary sir, Russell sir, तो सर सभी को नमस्कार। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, थैंक यू सो मच सर। तो सभी को गुड यही इवनिंग रिक्वेस्ट सर। रहेगी, 1 मिनट के लिए अपना वीडियो सर एंड गुड इवनिंग। ऑडियो दोनों ऑन कर लीजिए। गुड इवनिंग मैम। और जय हो फ्लैविया बोलने के लिए रेडी हो जाइए। इन 3, 2, 1। जय हो फ्लैविया। जय हो फ्लाविया। जय हो फ्लाविया। जय हो फ्लैविया। जय हो फ्लाविया। एंड जय हो जय फ्लाविया। जय हो जय हो फ्लैविया। फ्लाविया। जय हो फ्लाविया। वेरी जय हो गुड। फ्लाविया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आज पूजो के हो पहले फ्लैविया सर। एक बेहतरीन मीटिंग हम लोग कंडक्ट करके जाएंगे। रेडी है आप लोग? कमेंट पे जल्द से जल्द डाल दीजिए, वाई फॉर यस एंड एन फॉर नो। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग शशि सर, बहुत दिन बाद आपका। 1 मिनट, क्या आप वीडियो ऑन किए हैं? मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। ऑल राइट, आपका वीडियो ऑन नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। वेरी गुड, एवरी वन इज रेडी। आप सभी का इतना ज्यादा प्यार, थैंक यू सो मच। एके सिंह सर वाई डाल दिए हैं, थैंक यू सो मच। सुमन मिश्रा मैम, कैसी हैं सर। आप? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग तपति मैम, जोइताली मैम, सभी को फिर से एक राउंड ऑफ गुड इवनिंग। आज के गुड इवनिंग टॉपिक सर। को, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। चलिए, आप सभी को अभी म्यूट करता हूं, क्योंकि समय बहुत कम मिलता है एंड कम समय में ही ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स हम लोगों को आप सभी तक पहुंचाना पड़ता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन। आज का मीटिंग का टॉपिक ये होने वाला है, लास्ट टाइम रिटेंशन का फर्स्ट पार्ट हम लोग कंप्लीट किए थे। जस्ट अ मिनट। यस, माइक अभी क्लियर, ऑडियो क्लियर, वीडियो क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार लाइक दिखा दीजिए स्क्रीन पे। सभी को आवाज क्लियर आ रही है? वेरी गुड, थैंक यू फ्लैवियंस। लास्ट थर्सडे रिटेंशन का फर्स्ट पार्ट हम लोग ने डिस्कस किया था। आज होगा रिटेंशन का सेकेंड पार्ट। और मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले कुछ और छोटे छोटे फंडामेंटल्स के बारे में मैं बातचीत करने वाला हूं, क्योंकि इन दी एंड मुझे एक चीज आप सभी से पूछना है, लेडीज एंड जेंटलमैन। क्या आप यहां पे शॉर्ट टर्म काम करने के लिए आए हैं या लॉन्ग टर्म काम करने के लिए आए हैं? चैट पे मेंशन कीजिए। जिनको लगता है कि कम समय में वो ज्यादा बढ़िया काम कर लेंगे, वहां पे लिखिए शॉर्ट टर्म। और जिनको लग रहा है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग फ्लेविया के साथ जुड़े हैं, बढ़िया काम करेंगे, समय लेकर काम करेंगे, धीर स्थिर होकर काम करेंगे, तो वो लोग लिख दीजिए लॉन्ग टर्म। कोई है यहाँ पे ऐसा व्यक्ति जो शॉर्ट टर्म पे चाहते हैं कि उनका डेवलपमेंट हो? लेट मी टेल यू कि अगर लॉन्ग टर्म आपको सर जी एंड मैडम जी काम करनी है, आपको अपना टीम का सपोर्ट जरूर चाहिए होगा। যদি একদম পাতি বাংলা ভাষায় বলি, একা দৌড়াতে যদি তাড়াতাড়ি দৌড়াতে হয় একা দৌড়ান, কিন্তু যদি দূর অব্দি দৌড়াতে হয় তাহলে কিন্তু আমার সঙ্গী দরকার, আমার টিমমেটস দরকার। আর এই টিমমেটসদের সাথে কিন্তু আমরা রিলেशन অবশ্যই জমিয়ে রাখবো, রাখবो कि ना? इन्हीं टीममेट्स के साथ हम लोग अपना रिश्ता और ज्यादा इस साल बेहतर करेंगे, क्योंकि इन दी एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें एक दूसरे की जरूरत है। मानते हैं कि नहीं? एज अ कंपनी, एज अ फ्लैबियन, एवरीवन, सभी को एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। तो क्यों ना हम लोग प्रतीक्षा ले कि एक दूसरे का हम लोग सपोर्ट करें। जहां पे दिक्कत आए वहां पे सोल्यूशन भी दे, और समझ नहीं आया तो साथ में बैठकर इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। राइट? एक छोटा सा एग्जाम्पल वही है कि अकेला चींटी एक बड़ा केक का पीस लेकर अपने घोंसले में, अपने छोटे से होल में नहीं जा पाएगा। अब वो चींटी क्या करेगा? और 100 चींटियों को बुलाएंगे, चलो भाई मेरे साथ ये उठाओ।
उठाने के बाद जब हम लोग लेके पहुंच जाएंगे, एक बढ़िया सा दावत हम लोग करेंगे। ऐसा ही होता है कि नहीं? एग्री करते हैं फ्लावियंस? अगर एग्री करते हैं तो जल्द से जल्द वाई डाल दीजिए, क्योंकि इन दी एंड लॉन्ग टर्म पे हमें अपने टीममेट्स की सख्त जरूरत है। और अगर आप या आपके टीममेट पे कोई अनबन होती है, इसको झटपट सॉल्व करके मिटा देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो फ्लैविया में 1 महीना 2 महीने के लिए आते हैं। उनका मिनिमम हो जाता है 7 से 8 साल। और तब तक वो लोग यहाँ पे आके अपना बिजनेस, अपना पर्सनल लाइफ दोनों ही स्टेबलाइज कर लेते हैं। एग्री करते हैं? बहुत सारे वाइज यहाँ पे आ गए हैं। एक बार मैं लास्ट चैट चेक कर लेता हूँ। लॉन्ग टर्म, लाइफ टाइम, थैंक यू सो मच। अनिल सर ने लिखा है अकेले, क्या लिखे हैं सर जी? दिखाई नहीं दिया। अकेला, सर जी मैं एक काम करता हूँ, ये चीज बहुत बढ़िया आपने मेंशन किए हैं, ये सभी को आप अपने ही मुंह से बताइए, ये स्टोरी एक बार सुना दीजिए। यस अनिल सर, मैं अनम्यूट करने का मौका आपको दे चुका हूँ ऑलरेडी। हमने सर एक मुहावरा लिखा है कि अकेला जी चना सर। भाड़ नहीं फोड़ता, समझे। जी। एक भाड़ में रख दीजिए एक चना को, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। उसको फोड़ने के लिए उसमें संख्या बढ़ाना होगा। तो वही हमारा नेटवर्क मार्केटिंग है। यहाँ हम जी अकेले अगर सर। चाहेंगे कि बहुत कुछ कर लेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है। ये बिजनेस है, ये बिजनेस लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा किया जाने वाला बिजनेस है। इसलिए हमें लोग यस, चाहिए ही चाहिए। जो लोग को लेके करेगा वो सक्सेस होगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अब आते हैं एक चीज पे जिसको मैं चाहता हूं कि यस्टरडे, मैं चाहता हूं ये चीज आप सभी लोग जानिए एंड सुनिए। यस्टरडे, यस्टरडे एक बहुत बेहतरीन मीटिंग, हम लोग एक मीटिंग ज्वाइन किए थे। मैं स्पेसिफिकली मैं उन मीटिंग में प्रेजेंट थे मिस्टर दीपक बजाज सर, सभी लोग पहचानते हैं दीपक बजाज सर को, और एक यूनिवर्सिटी के हेड है वशिष्ठ सर। दोनों के साथ एक छोटा सा मीटिंग हम लोग किए थे, ग्रुप मीटिंग्स, ग्रुप सेशन था ये। तो ग्रुप सेशन में मैंने सर से, डॉक्टर दीपक बजाज सर से मैंने एक प्रश्न पूछा। उसमें मैं मेंशन किया था सर से कि सर, टियर 2 टियर 3 यानी गांव के साइड हो जाए या मिडिल सिटी लेवल में काम करने वाला जो अपॉर्चुनिटी लोग ढूंढते हैं, इनके साथ हम लोग बहुत बेहतरीन काम ऑलरेडी कर रहे हैं और बाकी सभी कंपनी कर रहे हैं। लेकिन ये जब हम लोग टियर 1 में फोकस करते हैं, यानी मेट्रोपॉलिटन सिटी, जैसे हो गया हैदराबाद, कोलकाता, बॉम्बे, ये सब प्लेसेस में, बैंगलोर, ये सब प्लेसेस में बहुत सारे एजुकेटेड लोग काम करते हैं और इनके दिमाग में डायरेक्ट सेलिंग अभी भी ठीक से बैठा नहीं है। तो अगर इनको लॉन्ग टर्म लीडर्स बनाना है सर, तो कैसे करके हम लोग कर सकते हैं? तो बहुत बेहतरीन वे में सर ने जवाब दिया। कुछ पॉइंट्स, कुछ नहीं, मैक्सिमम पॉइंट्स हम लोग जब टैली कर रहे थे कि क्या हम ये पॉइंट्स अपने कंपनी में एप्लीकेबल कर रहे हैं, क्या हम लोग अपने कंपनी में इसको चला रहे हैं ऐसे करके। तो जब कैलकुलेशन हम लोग किए तो करने के बाद मालूम चला कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग, लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑलमोस्ट एवरीथिंग हम लोग करेक्ट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट एवरीथिंग उन्होंने मेंशन किया, मैं एक एक करके चैट पे मेंशन करता हूं। उन्होंने कहा था 5 पॉइंट का आप ध्यान रखिए। फर्स्ट पॉइंट इज, मैं यहां पे मेंशन करता हूं, चैट को फॉलो कीजिएगा आप लोग। फर्स्ट पॉइंट इज अचीवमेंट, यानी अगर आपको टियर 1 के लोगों को रिटेन करना है, लॉन्ग टर्म इनको काम करवाना है, तो इनको रेगुलरली अपना अचीवमेंट प्रोड्यूस करके दिखाना पड़ेगा। क्योंकि ये लोग बिना रिजल्ट के आपके साथ कभी लॉन्ग टर्म काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये होते हैं ओवर एनालाइज करते हैं, छोटे से छोटे चीज को भी इतना ज्यादा ओवर थिंक कर देंगे कि उनका काम करने का मोटिवेशन ही डाउन हो जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितना ज्यादा हम लोग सोचते हैं उतना ज्यादा हम लोग खुद ही में अपने दिमाग में इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और जब सॉल्यूशन के आसपास हम लोग जाके भटकना स्टार्ट करते हैं तब चीज नेगेटिव होने लगता है और उनको लगता है कि यहां से मैं बड़ा काम नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कितने जन को मार्केट में लोगों के साथ बात करने के बाद ये चीज फेस करना पड़ा कि इतना ज्यादा लोग सोच लेते हैं कि सोचते सोचते ही उनका समय बर्बाद हो जाता है। एक्शन का कब करेंगे? चैट पे मेंशन कीजिए कौन कौन है जिनको लगता है कि वो ऑलरेडी ये सब चीज टियर 1 में फेस कर रहे हैं या कर चुके हैं। जल्द से जल्द वाई फॉर यस डालिए एंड एन फॉर नो।
मैक्सिमम लोगों का ऐसा ही होने वाला है, मुझे मालूम है। चलिए आप लोग आराम से वाई डालिए, मैं सेकंड पॉइंट पे आता हूं। फर्स्ट पॉइंट इज हमारा अचीवमेंट हमेशा आंखों के सामने होना चाहिए, चाहे जितना भी छोटा हो, क्योंकि लोग लोग को देखना ये चाहते हैं, लोग यही देखना चाहते हैं कि मैं यहाँ पे हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क कर रहा हूं कि नहीं, इसका रिजल्ट क्या है। सिर्फ मुंह बोली रिजल्ट से काम नहीं बनता लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोगों को करके दिखाने के बाद वो एविडेंस भी कलेक्ट करना पड़ता है कि ये महीना में इतना पे आउट, नेक्स्ट महीना में इतना पे आउट, एनुअली मैं कितना कमा रहा हूं, मेरा पर्सनल बिजनेस टर्नओवर कितना हो रहा है। कंपनी का तो आप छोड़िए, पहले खुद का पर्सनल टर्नओवर देखिए कि मैं एक साल में यहां से कितना कमा पा रहा हूं, और नेक्स्ट साल क्या मैं इस टारगेट को डबल ले पा रहा हूं कि नहीं। इतना सा बेसिक कैलकुलेशन आई गेस नहीं, आई बिलीव हर एक फ्लैवियन को करना चाहिए। अगर सच में बड़े शहरों के बड़े लोगों को आपको जोड़ना है, आपको अपना अचीवमेंट, अपना ट्रस्ट वर्दी, अपना पर्सनल ब्रांड डेफिनेटली बनाना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट सर ने कहा, सेकंड पॉइंट इज अपना प्रोडक्ट्स का क्वालिटी मस्ट प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम कंपनीज जो इस धंधे में आते हैं उनका प्रोडक्ट क्वालिटी उनके प्राइसिंग में जस्टिफाई नहीं करता है। मैक्सिमम प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा है और क्वालिटी डिटोरिएट कर रहे हैं। हमेशा ध्यान पे रखना है, अगर आपको मार्केट में कोई एक दो पीस का भी इशू दिखे, आप संग संग उनका बैच नंबर, प्रोडक्ट का बैच नंबर लेकर उनका मैन्युफैक्चरिंग जो जो डिटेल्स है वो हमें या हमारे काउंटर पे फॉरवर्ड करें, ताकि हम लोग को मालूम चले कि कहां पे दिक्कत हो रही है। लेकिन जनरली ये दिक्कत ज्यादा होती नहीं है, हार्डली 1% का दिक्कत आते हैं। लेकिन एज अ फ्लैवियंस आप सभी को याद रखना है कि कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में नेगेटिविटी फैलाना नहीं चाहिए, कोई किसी से भी, ना कोई प्रोडक्ट ना कोई सर्विस जो फ्लैविया देता है वो कभी गलत नहीं हो सकता, और अगर गलत निकलता है उसका संग संग भरपाई हम लोग करेंगे एंड करते हुए आए हैं, ये सभी फ्लैवियंस को अभी मालूम है, राइट। सेकेंड पॉइंट्स हो गया प्रोडक्ट। थर्ड पॉइंट में सर ने मेंशन किया कि जिन कंपनियों का ट्रेनिंग सिस्टम सबसे बेहतर है, अपडेटेड है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपडेटेड है, कि बहुत सारे कंपनीज अभी भी वही ओल्ड स्कूल यानी पुराने पद्धतियों को लेकर, पुराने प्रोसेस को लेकर अभी भी अपना बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना था, हम लोग ने लास्ट 5 साल से अपना काम को अपडेट किया, हर एक चीज को इंप्रूव किया। आज के टेक्निकल टाइम पे, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के टाइम पे हम लोगों ने इनका सपोर्ट लिया, और पुराने एग्जाम्पल्स हमारे पास डेफिनेटली है, उनको भी काम पे लगा रहे हैं, नए एग्जाम्पल्स को भी हम लोग काम पे लगा रहे हैं। अब आप बताइए, क्या हमारा ट्रेनिंग सेशंस जो जो आप लोग ने अटेंड किया, 100% रिटर्न आपको क्या ट्रेनिंग से मिली या नहीं मिली? वाई फॉर यस डालिएगा एंड इन फॉर नो, क्योंकि ट्रेनिंग सिस्टम सबसे मजबूत एक कंपनी का ट्रस्ट बढ़ाता है। बैनर्जी सर ने भी मेंशन किया है, ऑल राइट, ऑलमोस्ट एवरीवन इज सेइंग वाई। किसी को अगर नो भी लग रहा है, घबराइए नहीं, नो भी कह सकते हैं, कोई जरूरत नहीं। अगर आपको लग रहा है कि ये वैल्यूएबल नहीं है आपके लाइफ में, आप नो भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। ऑल राइट, एवरीवन इज सेइंग यस, थैंक यू सो मच फ्लैवियंस, इसीलिए तो इतने साल से हम लोग प्रॉपर काम कर रहे हैं। चलिए आते हैं फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट इज ऑनर योर वर्ड। आज के मार्केट के समय में, आज के टाइम पे बहुत सारे लीडर्स, पुराने लीडर्स जिनके अभी मार्केट में फेस वैल्यू खराब हो गए हैं, उनके साथ कोई भी काम नहीं करना चाहता, जितना भी वो कोशिश कर ले। अब आप बताइए, क्या फ्लैविया में ऐसा हो रहा है? इट्स अ नो, डेफिनेटली नो, ऐसा नहीं हो रहा है। तो हम लोगों को क्या करना है कि बाकी 4-5 लीडर के जैसे हम लोगों को काम नहीं करना है, हम लोगों को फ्रेश काम करना है। हम लोगों को अपना जबान का दाम रखना है, कीमत रखनी है, क्योंकि एक बार जो मुंह से निकल जाता है उसको हम लोग वापस नहीं ले सकते लेडीज एंड जेंटलमैन। तो इसके कारण वी हैव टू फोकस और वी हैव टू कमिट। कमिटमेंट इज एवरीथिंग हियर। एक जन को अगर मैं प्रॉमिस करके आता हूं कि बाय नाइट आपके घर में प्रोडक्ट पहुंचा दूंगा, आपके घर में ये सर्विस पहुंचा दूंगा, तो बाय नाइट ये उनके घर में पहुंचना चाहिए, करेक्ट है?
हमेशा कोशिश कीजिए, जिसको जो प्रॉमिस आपने किया, प्रॉमिस निभाना सीखिए। बिना प्रॉमिस निभाए कोई भी बड़ा काम नहीं होता है, लेडीज एंड जेंटलमैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक मिनट मैं लिख देता हूं। फिफ्थ पॉइंट इज विनिंग माइंडसेट एंड सेलिब्रेशन। आज के समय में बहुत सारे कंपनियों में देखेंगे, बहुत सारा नाच गान होई हुल्लोड़, बहुत सारे चीज हो रहे हैं, हमारे कंपनी में भी होते हैं। लेकिन ये चीज लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया से सोचिएगा। क्या होता है, आज के যদি আপনি কারোর জন্য তালি না বাজান, আপনি কারোর জন্য एक्साइटेड फील ना करें, आप अगर किसी और के लिए, चाहे वो क्रॉस टीम ही हो ना क्यों, चाहे वो दूसरे स्टेट के भी टीम हो ना क्यों, आपको खड़े होकर उनके लिए जरूर से ताली बजाना है। आज आप अगर नहीं ताली बजाते हैं, कल आपके लिए भी कोई नहीं बजा सकता है। एक प्राइम एग्जांपल मैं देता हूं। जब भी कोई क्रॉस टीम स्टेज पर चढ़ते हैं, तो बाकी टीम मेंबर को क्या करना चाहिए, जोर से ताली बजाना चाहिए, उनको और सेलिब्रेट करना चाहिए, ताकि सभी को लगे। देखिए, ऐसा बात नहीं है कि वो दूसरे टीम में बढ़िया काम कर रहे हैं तो उसके लिए नहीं करना है, क्योंकि मुझे सिर्फ अपनी टीम का ही सोचना है। नहीं, लॉन्ग टर्म सोचिए कि बाहर के दुनिया को, फ्लैविया के बाहर जो जो स्थित है, उनको क्या दिख रहा है इन दी एंड। क्या उनको सभी में वो जज्बा दिख रही है? क्या उनमें वो एनर्जी दिख रहा है? क्या उनको ये दिख रहा है कि हर एक फ्लैवियंस के पास में है? ये दिखाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म में कल्चरल एस्पेक्ट सबसे ज्यादा वैल्यू करता है। आज अगर आप कोई भी बड़े कंपनी में देख लीजिए, जो मिनिमम 20 साल 15 साल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम किए हैं, उनका लॉयल्टी बेस को देखिए और हमारा लॉयल्टी बेस को देखिए। क्यों होता है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण से होता है, क्योंकि हर बंदा एक दूसरे का रिस्पेक्ट रखते हैं। एक एग्जांपल मैं देता हूं, हमारे फ्लैवियन मेंबर्स में ही से, वो है मिस्टर गौतम दे सर। जिनको जो कहना है वो अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन कभी नोटिस कीजिएगा, चाहे वो क्रॉस टीम हो या कोई भी अलग से टीम में मेंबर का प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उनको सेलिब्रेट किया जा रहा है, गौतम सर क्या करते हैं, उनको लेके कंधा पे चढ़ा देते हैं। इतना बेहतरीन सेलिब्रेट करते हैं कि लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि अरे भाई, इतना ऐसा कुछ हो जा रहा है, क्यों हो रहा है? तो यही चीज बाहर में की है, বাইরে लोकेদের चोखे पड़े। लोग लोग पागल नहीं है, लोग सब कुछ समझते हैं। तो अगर हम लोग अपने एंड से पॉजिटिव चीज उनके लिए नहीं समझाएंगे या उनके आंखों के सामने प्रेजेंट नहीं करेंगे, तब तक कैसे करके उनको लगेगा कि ये कंपनी कल्चरली बहुत स्ट्रांग है। तो कोशिश कीजिए कि कारूर ऊपर केव खोप ना धरे रेखे। लेट्स सेलिब्रेट एवरीवन। आज से हम लोग ये वादा करेंगे कि नेक्स्ट जब भी हम लोग कोई सेलिब्रेट करेंगे या ट्रेनिंग सेमिनार हम लोग कंडक्ट करेंगे, हर एक फ्लैवियंस के लिए जोर से चिल्लाना है और जोर से ताली बजाना है, उनको अप्रिशिएट करना है। क्योंकि नए मेंबर्स के अगर उसको प्रॉपर हम लोग को सिस्टम समझाना है, तो उनको फ्रॉम बिगिनिंग उनको रिस्पेक्ट देना हम लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा। एक बार चैट चेक कर लेता हूं, बहुत सारे चैट आ गए हैं। AK सिंह सर ने लिखा है, हम सभी एक परिवार के सदस्य हैं। सर जी, यस, हम सभी एक परिवार के सदस्य हैं। अब हर एक परिवार के सदस्य में देखिए, कभी कभी अनबन रहती है, तो वो अनबन को पॉजिटिव जगह में हम लोग क्या करेंगे, शो नहीं करेंगे। बहुत सारा दिक्कत क्या हो जाता है, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल पलाश चौखारी सर के साथ मेरा कोई झमेला हो गया। मैं एक लीडर हूं, वो एक लीडर है, उनके साथ मेरा झमेला हो गया। जब मैं उनके साथ कोई सेमिनार में अटेंड करता हूं या प्रोग्राम अटेंड करता हूं, वहां पे जाके लोग क्या देखेंगे कि मैं सर के साथ बात नहीं कर रहा हूं, सर मेरे साथ बात नहीं कर रहे। ऐसा क्यों होगा? पॉइंट को बढ़िया से समझिए, ऐसा क्यों होगा? ऐसा दिखाना कंपनी के एंड से बहुत नेगेटिव है। तो जितना अनबन का बात है, आप ऑफिस के बाहर चाय पीजिए, बढ़िया से सॉल्व कीजिए। लेकिन जब भी कोई प्रोग्राम आप लोग अटेंड करें या हम लोग अटेंड करें, वहां पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी दिखाना चाहिए। क्या? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी, कि कोई खोट नहीं है सर जी। ये सब चीज अगर परिवार में हम लोग रहते हैं, तो छोटी छोटी दिक्कतें आ ही जाते हैं, और वो भी हम लोग घर में ही सुलटा लेते हैं, समझौता कर लेते हैं।
বাইরে যাতে কোনো নেগেটিव জিনিসের প্রকাশ না পড়ে। इज दैट क्लियर फ्लावियंस? समझ में आ रहा है पॉइंट? अगर एग्री करते हैं तो जल्द से जल्द यस डाल दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अब आते हैं, ऑल राइट, थैंक यू सो मच। अब आते हैं लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, छठी पॉइंट पे। एंड छठी पॉइंट इज आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मैं सब कॉपी में मेंशन करके रखा हूं ऑलरेडी, ताकि मैं चाहता हूं सब तक ये चीज पहुंचे, क्योंकि हर एक मीटिंग, हर एक मीटिंग चाहे वो किसी के साथ भी होना क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सिक्स्थ पॉइंट इज, जस्ट अ मिनट, इसको मैंने कंप्लीटली मेंशन नहीं कर पाया, पर्सन ब्रांडिंग कर दिया है। ये होगा पर्सनल, ये होगा पर्सनल ब्रांडिंग। आज के टाइम में अगर आपका कोई पर्सनल ब्रांड रेडी नहीं हो रहा है, आपके मार्केट में फेस वैल्यू नहीं बनने वाला है। इज एज सिंपल एज दैट। आज के समय में बहुत सारे फ्लैवियंस ऑनलाइन एक्टिव हो गए हैं। बढ़िया से एक बार सोचिए, जो अभी भी कंटेंट क्रिएशन पे फोकस नहीं कर रहे, एक बार दिमाग को थोड़ा वाइडन कीजिए, ओपन अप कीजिए और सोचिए कि अगर आप सो भी रहे हैं, बढ़िया से समझिएगा, अगर आप सो भी रहे हैं घर में बैठ के, आपका फेसबुक का वीडियो ऑन है, आपका यूट्यूब का वीडियो ऑन है, आपका सोते हुए भी लोग आपका प्रोस्पेक्टिंग, आपका काम करने का तरीका जान सकते हैं, सीख सकते हैं। तो क्यों नहीं हम लोग करेंगे इस चीज को? सिर्फ प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, एक लीडरशिप के क्वालिटीज आपको लग रहा है, जो जो चीज पर, देखिए कंटेंट क्रिएशन का कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जितना कंटेंट डालेंगे लोग आपके बारे में उतना जानेंगे, और आपसे बिना बातचीत किए अगर लोग आपको जान पाते हैं तो इसमें दिक्कत कहां है? तो हर एक फ्लैवियंस को, चाहे वो छोटा ही हो ना क्यों, आपको लग रहा है कि आप बढ़िया बोल नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं है। नो वन केयर्स लेडीज एंड जेंटलमैन कि आप बढ़िया बोल रहे हैं कि नहीं। लोग केयर उतना ही करते हैं कि आप उनके साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं, क्या उनके मतलब आपका पॉइंट वो समझ पा रहे हैं कि नहीं। पॉइंट समझाना इंपॉर्टेंट है, शब्द नहीं। करेक्ट है? आज के समय में बहुत सारे बड़े बड़े वर्ड्स हम लोग यूज करेंगे, लेकिन अगर आपको वो समझ में नहीं आया तो मेरा रिजल्ट इज जीरो। तो सिंपल भाषा में, जितना ज्यादा आप लोग अभी कंटेंट पे फोकस करेंगे, लॉन्ग टर्म का सोचिए, एक साल में क्या खड़ा होने वाला है, 2 साल में क्या चीज आप रेडी करने वाले हैं, ये आपको अभी मालूम नहीं चल रहा है। मैं करके देख लिया, इसीलिए आपको बोल पा रहा हूं कि आज के समय में फ्लैविया का फेसबुक देख के बहुत सारे लोग, कश्मीर से कन्याकुमारी, हर एक लोग फ्लैविया के साथ जुड़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। गलत बोल रहे हैं? एग्री करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन? माइक किसी को ऑन नहीं करना, चैट पे मेंशन कीजिए बस। जो दिखता है वो बिकता है। और अगर आप नहीं दिखा पा रहे हैं तो समय निकालिए और मटेरियल रेडी कीजिए, क्योंकि एटार कोनो ऑल्टरनेटिव नहीं, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आज के समय में लास्ट 20 साल देख लीजिए, डायरेक्ट सेलिंग एक वे में काम करते हुए आया है। आज के समय में डायरेक्ट सेलिंग करना इज इजीएस्ट। आज के समय में अगर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के ये सब ट्रिक्स नहीं जानते हैं, हम लोग कैसे करके आगे बढ़ेंगे? आज इतना आसान हो गया तो क्यों नहीं सीखेंगे? फिर भी इंसान को क्या हो रहा है? डर लग रहा है, अरे सर मैं बात नहीं कर पा रहा हूं। अरे बात करने के लिए आपको बस इतना सा करना है लेडीज एंड जेंटलमैन, आईने के सामने खड़े हो जाइए और खुद को समझाइए। अगर आप खुद को कन्विंस कर पा रहे हैं, आप दूसरों को भी कन्विंस कर पाएंगे। एग्री करते हैं कि नहीं? अगर आपके घर पे आईना नहीं है, फोन लीजिए, फोन में कैमरा ऑन कीजिए, बैठ जाइए, गलत कीजिए लेकिन कीजिए, रुकना नहीं है। गलत करेंगे लेकिन करेंगे, एक ना एक दिन ये काम सही होगा, लोग आपको और जानेंगे, पहचानेंगे, और आपका प्रोस्पेक्टिंग करना और आसान बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जो चीज आप उनको मीटिंग में जाके समझाना चाहते थे, वो ऑलरेडी आपके बारे में जान चुके हैं। तो आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? कुछ नया सिखाना, स्ट्रैटेजी देना, क्योंकि हर स्ट्रैटेजी हम लोग वीडियो में नहीं दिखाते हैं। स्ट्रैटेजी होता है मीटिंग्स में, वीडियो में क्या होता है? मोटिवेशन होता है, इंस्पिरेशन होता है। और हम लोग ये दिखा सकते हैं कि छोटे छोटे वे में हम लोग क्या क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहे हैं। पूरा सब्जेक्ट आपको ऑनलाइन प्रेजेंट नहीं करना है। ट्रेलर एंड सिनेमा का कॉन्सेप्ट समझिए।
ऑनलाइन दिखाएंगे ट्रेलर, ऑफलाइन पे आइए आप देखिएगा सिनेमा। क्लियर है? ऑनलाइन में दिखेगा ट्रेलर, ऑफलाइन में आपको दिखेगा सिनेमा। पॉइंट क्लियर है? यही 6 पॉइंट मिस्टर दीपक बजाज सर ने हमें भी कहा, और मुझे लग रहा है कि हम लोग सही डायरेक्शन पे है। अब आप लोग बताइए, क्या हम लोग सही डायरेक्शन में है या नहीं? वाई फॉर यस एंड इन फॉर नो। क्या लग रहा है कि आप लोग एज अ फ्लैवियन सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं? वाई फॉर यस डालेंगे एंड इन फॉर नो। एकदम जल्द से जल्द डालिए और प्रेजेंटेशन के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि आज इसको मैं चाहता हूं कंप्लीट कर देने के लिए। ऑलराइट, बहुत सारे येसेस हम लोगों को देखने को मिल गया। थैंक यू सो मच फ्लवियंस। अब आते हैं प्रेजेंटेशन पे। जस्ट अ मिनट, मैं प्रेजेंटेशन को एक बार सेट कर देता हूं। ऑलराइट, चैट भी बहुत सारे आ गए हैं। थैंक यू फ्लवियंस। अब आते हैं, लास्ट मीटिंग में हम लोग डिस्कस किए थे कि कैसे करके एवरेज वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करें टीम रिटेंशन में, रिजेक्शन को कैसे करके रिफ्रेम करें। इसका अगर आपको जानकारी चाहिए या आप लोग भूल गए हैं, कोई बात नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ आपको YouTube में जाना है, जाके वीडियो सर्च कीजिए और आपको वीडियो मिल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, यहां से हम लोगों को कंटिन्यू करना है। ये है सेलिंग का स्क्रिप्ट, रिटेंशन का स्क्रिप्ट। आज हम लोग फ्लैविया आयुर्वेदा के साइड से यही करते हैं कि लोगों को हाथ में मैनुअल पकड़ा देते हैं, लोगों को हाथ में PDF पकड़ा देते हैं, ताकि वो अकेले ही आत्मनिर्भर वे में काम कर पाए। करेक्ट है? अब आते हैं एक बार फाइनल चैट। ओके, थैंक यू सो मच पुष्पा मैम, शौरी मैम। अब आते हैं सिनेरियो 8 पे। 8 पे पॉइंट क्या है, मुझे पब्लिक स्पीकिंग का डर है, जो मैक्सिमम लोगों को है। तो क्या होता है, आपसे वो कहेंगे मुझे स्टेज पे बोलने की डर है मैम, मैं कैसे करके बोलूं, मुझे तो घबराहट हो जाती है। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं जो सर मैं आपको ओपनली नहीं बता पाऊंगा, अगर आप वन ऑन वन बैठते हैं तभी जाके मैं कंफर्टेबल हूं। अरे, যাই কাজ করবেন সেখানে কেউ না কেউ আপনাকে অজুহাত দেওয়ার জন্য रेडी থাকবে, कोई ना कोई आपको एक्सक्यूज दिखाने के लिए रेडी रहेगा। लेकिन एज अ फ्लैवियन, एज अ लीडर, हम लोगों को वहां पे चार्ज लेके उठना पड़ेगा, उठ के उनको बताना पड़ेगा कि सर जी आप घबराइए नहीं, आप बस स्टेज पे चढ़िए और मैं आपके बगल में खड़ा रहूंगा। क्या? आप स्टेज पे चढ़िए, मैं आपके बगल में खड़ा रहूंगा, चाहे वो ट्रेनिंग में हो, मीटिंग में हो, सेमिनार पे हो, डजेंट मैटर। एज अ लीडर मैं आपके पास में रहूंगा। आप बस मेरा हाथ पकड़िए और जो आपको मन में है वो भड़ भड़ करके बोलिए, कोई कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है आपको काम के बारे में ही बोलना है, उनको क्या करवाना है, उनका डर दूर करना है, उनको बुलवाना है, चाहे वो पर्सनल बातें ही बोले, बोलने दीजिए ना, क्या दिक्कत है। लेकिन एक बार बोलने के बाद उनमें जो चार्ज आने वाला है, वो नेक्स्ट टाइम आपसे बोलेंगे कि सर नेक्स्ट मैं स्टेज में कब चढ़ रहा हूं। यही आपसे वो कहेंगे कि नेक्स्ट मैं स्टेज में कब चढ़ूंगा सर। एक बार बोल के मुझे बहुत मजा आ गया। एक प्राइम एग्जांपल है हमारे पलाश शोकारी सर। पलाश शोकारी सर, क्या आप सुन पा रहे हैं? হ্যাঁ স্যার Yes, sir. বলুন স্যার। ইয়েস, লাস্ট দিন স্যার আমাদের আমাদের এখানে এসেছিলেন, আপনাদের হ্যাঁ করা স্যার। পডকাস্ট শুট হয়েছিল। ওখানে আপনার যে মানে আমাদের যে কাকিমা, আমাদের যে ম্যাডাম আছেন, হ্যাঁ। ম্যাডাম কিন্তু বলতে ভয় পাচ্ছিলেন, রাইট? ইয়েস স্যার, কি এই যে ম্যাডাম সুন্দর আছে দেখো। একবার, এই তো ম্যাডাম পাশে, নমস্কার ম্যাম, নমস্কার। शुरू दिखे आपने কত ভয় পাচ্ছিলেন, शुरू शुरू में आप बहुत ज्यादा डर रहे थे, लेकिन एक बार जब आपने बोल दिया कैमरा के सामने, अब बोलिए मैम, আপনার কি এখন বলতে ইচ্ছে করছে না? হ্যাঁ, হেভি বলতে ইচ্ছা করছে। তাহলে দুটো শব্দ আমাদের ফ্ল্যাভিয়ানদের সাথে শেয়ার করে দিন না। लेट्स सी। দুটো বেশি না, দুটো শব্দ सभी को আর दिखा একটু दीजिए कि आपको कितना ज्यादा चार्ज मिल गया एक बार ही ये काम करते हुए। স্যার হেভি ভালো আছি। আর আমি একটা প্রোগ্রাম করছি এখানে, यस, প্রোগ্রামের মধ্যে আছি আমরা। হ্যাঁ, আর খুব ऑलराइट, মানে ऑलराइट, ভালো আছি। অ্যাকচুয়ালি স্যার ওই দিনের পর পুরো ভয় কেটে গেছে। আজকে প্রোগ্রাম করালো, একটা জয়েনিংও করালো এইমাত্র। আহ, এই আমরা এসছি বিষ্ণুবাবুর কাছে, এখানে প্রোগ্রাম ছিল, জয়েনিংও স্পট বসে জয়েনিংও হলো। ম্যাম খুব সুন্দর কাজ করছে। আমি খুব সুন্দর কাজ করছি আর এইভাবে কাজ করব, কোনো অসুবিধা নেই। ভয়টা কেটে গেছে মন থেকে। वेरी জয় गुड मैम, ফেলাবিয়া। जॉय हो फ्लैविया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। देखिए, एग्जाम्पल्स हमारे साथ ही बैठे रहते हैं, और क्यों ना आज से हम लोग फिर से स्टार्ट करें
जो लोग सोचते हैं कि फिर यार क्या वीडियो बनाएंगे, एक छोटा सा आप हमारा रिक्वेस्ट रखिए, रात में डिनर हो जाए या डिनर के बाद एक छोटा सा 30 सेकंड का वीडियो बना के अपने फेसबुक के पेज में या प्रोफाइल में छोड़िए, ट्राई कीजिए। जितना ज्यादा हम लोग अभी से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, नहीं होने वाला है लेडीज एंड जेंटलमैन। तो यहाँ पे आते हैं लीडर, एज अ लीडर हम लोग को क्या कहना होता है, वही तो बेस्ट है सर जी, जो अभी डर रहे हैं कल सबसे अच्छा वो स्पीकर बनेगा, इसका गारंटी मैं देता हूं। क्योंकि जो नेचुरली बोल्ड होते हैं वो सीखते नहीं, वो हमेशा सोचते हैं अरे अभी तो सब जानी, मुझे तो सब मालूम है और क्या जानना बाकी है। लेकिन जो डर से प्रैक्टिस करते हैं वो एक दिन, एक ना एक दिन जरूर अच्छा इंस्पायरिंग लीडर डेफिनेटली बनते हैं। मैं भी पहले माइक से घबराता था, लेकिन आज लोगों को ट्रेनिंग, आज लोग ट्रेनिंग सुनने आते हैं। क्या करना है, पॉजिटिव एंगल से उनके डर को दूर करना है और लीडरशिप का क्वालिटी उनमें डे 1 से अंदर डालना है कि घबराना नहीं है, डर आपको लगने वाला है और ये डर मैं आपका हाथ पकड़ के आपसे दूर करवाऊंगा, इसका गारंटी मैं देता हूं। अब आप बताइए, अगर ये सब डायलॉग आप लोगों को देंगे, लोग क्या राजी नहीं होंगे? राजी होंगे। चलिए 9th पॉइंट पे आते हैं, मेरे पास पैसा ही नहीं है प्रोडक्ट लेने का। सर मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए कोई पैसा नहीं है, तो आपको कहना बस ये है, तो आप ही परफेक्ट कैंडिडेट हो सर। क्योंकि यहाँ पे जो जो आते हैं वो पैसा बनाने के लिए ही आते हैं। बिजनेस स्टार्ट किया ही जाता है पैसा बनाने के लिए, पैसा होने के लिए नहीं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा होता सर, तो आप शायद ये काम में सीरियस नहीं होते। क्योंकि যাদের রিকোয়ারমেন্ট হয়, যাদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে, তারাই কিন্তু এই কাজে আসছে। तो इसका मतलब बहुत क्लियर है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है। आपकी जरूरत आपकी ताकत है। पॉजिटिव एंगल क्या है, लैक ऑफ मनी इक्वल टू स्ट्रॉन्ग रीजन टू सक्सीड। लैक ऑफ मनी इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग रीजन टू सक्सीड। चलिए आते हैं 10th पॉइंट पे, मेरे एरिया में लोग गरीब है। ये डायलॉग आप सभी को सुनना ही, मतलब डेफिनेटली कोई ना कोई तो सुना ही होगा। ऑलराइट, मेरे गांव में तो लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाते ये सब प्रोडक्ट सर, बहुत महंगा आता है। तो आपके पास क्या जवाब है, अरे गरीब लोग ही तो सबसे ज्यादा हेल्थ इश्यूज फेस करते हैं। करेक्ट है, बात एकदम करेक्ट है। क्योंकि गरीब लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट लेके आते हैं, लोकल से लोकल प्रोडक्ट लेके आते हैं, फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां से क्वालिटी आएगा, वहां से उनको उनका हेल्थ ठीक होने वाला है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन इसी कारण वो हेल्थ वाइज और ज्यादा डिटोरिएट कर जाते हैं। तो हम लोग को बस ऐसा ही समझाना है उनके लिए, प्रिवेंशन और हर्बल प्रोडक्ट्स भी जरूरी है। और 150 रुपए का टूथपेस्ट कोई भी अफोर्ड कर सकता है। उनको क्या दिखाना है कि अगर 80 रुपए में आपको माल मिल रहा है, वो छोटा माल मिल रहा है, वो आपका 14 से 15 दिन चलेगा, लेकिन आप और थोड़ा सा अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका ये प्रोडक्ट 1 महीना मिनिमम चलेगा और साइड बाय साइड आपके पॉकेट में पैसा भी आएगा। ये तो किसी को मिलता ही नहीं है, ये तो फ्लैबिया का ही चीज है, राइट। अब पॉजिटिव यहाँ पे एंगल क्या है, लो इनकम एरिया में क्या दिखा सकते हैं, बिगर नीड फॉर अफोर्डेबल आयुर्वेदा। केमिकल एंड आयुर्वेदा का गेम यहाँ पे बहुत प्रॉपरली खेल पाएंगे। जो जो डॉक्टर्स आज यहाँ पे प्रेजेंट है सभी को मालूम है उनके एरिया में काम कैसे करके हो रहा है। करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इंटरनल टीम पॉलिटिक्स के बारे में। बहुत सारे जेलसी, क्रेडिट, बहुत सारा एनर्जी लूज हो जाता है लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत सारा एनर्जी वेस्ट हो जाता है एक दूसरे में से अनबन होने में। तो क्या करना है, बात को हमेशा क्लियर रखना है। दोस्तों एक बात क्लियर कर देते हैं, ये फ्लैविया बिजनेस एक क्रिकेट मैच की तरह है। बढ़िया से डायलॉग याद कीजिए, इसको प्रैक्टिस करना है लेडीज एंड जेंटलमैन। ये फ्लैविया बिजनेस एक क्रिकेट मैच की तरह है। अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा रन बनाने पे लड़ाई करे तो टीम जीतेगी क्या, आप ही बताइए। अगर विराट कोहली, रोहित शर्मा अपने लड़ाई में ही लगे रहे तो टीम क्या जीतेगी, इंडिया क्या ट्रॉफी उठाएगी? नहीं। हर एक का रन टीम के स्कोर में ऐड हो रहा है, हर एक का रन टीम के स्कोर बोर्ड में ऐड हो रहा है। वैसे ही यहां एक का सेल, दूसरे का रिक्रूट, सब टीम के ग्रोथ में काउंट होता है। जो
एनर्जी पॉलिटिक्स में वेस्ट करोगे, वो ही एनर्जी अगर सेल्स और ट्रेनिंग में लगाओ तो सबके इनकम डबल हो जाएगी। पॉलिटिक्स से पैसा नहीं बनता है साहब, टीम वर्क से बनता है। क्या एकदम पूरा पूरा बॉलीवुड जैसा डायलॉग, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। वैसे ही पॉलिटिक्स से पैसा नहीं बनता है साहब, टीम वर्क से बनता है। करेक्ट है। 3 मैसेजेस आ गए हैं। 1 मिनट, रसूल सर ने यहाँ पे मेंशन किया, हर गरीब आदमी कभी अमीर नहीं बनता, लेकिन हर अमीर आदमी कभी ना कभी गरीब होता है। वेरी गुड सर। रसूल सर, मैं एक बार आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूं, ये पॉइंट आप बेहतरीन वे में लोगों में थोड़ा सा शेयर कीजिए। रसूल सर, अगर आप सुन पा रहे हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। भाई दे रहे गुड सर। इवनिंग। बताइए, बहुत गुड बेहतरीन इवनिंग पॉइंट ऑल डाले हैं आप। सेवियर्स। एक्चुअली क्या है, ये एक वीडियो भी मैं फेसबुक में पोस्ट किया था इसके जी ऊपर कि देखिए, कोई भी अगर एक एग्जांपल विराट कोहली, अगर सोचते हैं विराट कोहली के पापा के पास पैसा था, हो सकता है 2 4 5 करोड़ होगा, लेकिन 2 4 5 करोड़ को आप अमीर बोलेंगे? आज विराट कोहली के पास हजारों करोड़ रुपया है, तो अमीर कौन था, कौन हुआ? विराट कोहली हुआ कि उनके पापा हुआ? तो विराट कोहली भी कभी गरीब थे उनके हिसाब से, उनके तुलना में, तो आज उससे ज्यादा पैसा उनके पास है। तो यही मेन पॉइंट है कि हर गरीब कभी भी अमीर नहीं बन सकता है, लेकिन जो भी अमीर बना है वो कभी ना कभी गरीब था, ये हकीकत है। जी सर, वेरी जैसे गुड। धीरू भाई अंबानी का ही पॉइंट था वो वीडियो यस। में। धीरू भाई अंबानी भी एक पेट्रोल पंप अटेंडेंट थे, लेकिन वो आज कहाँ पहुंच गए। लेकिन हर पेट्रोल पंप का अटेंडेंट कभी भी धीरू भाई अंबानी नहीं बन सकता। वही बात है, पैसा सब कोई मतलब कमाना तो चाहता है, लेकिन हकीकत में नहीं कमाना चाहता। वेरी अगर गुड सर। सब कोई चाहता हकीकत में कमाना, तो सब कोई धीरू भाई अंबानी बन जाता है। जी सर। तो सब कोई चाहता है सुखी सुखी कैसे भी जिंदगी गुजर जाए, अमीर नहीं बनना है, कैसे भी चल जाए। तो यही फर्क है माइंडसेट के ऊपर सर। थैंक यस यू सर, सो मच सर। वेलकम सर, थैंक यू सो मच फॉर सेइंग। बहुत बढ़िया पॉइंट आपने हम सभी को पेश किया। मेन दिक्कत यही होता है रसल सर की माइंडसेट का बात है, विजन का बात है। लोग अगर अपना सपने को ही छोटा रखेंगे, सोच को भी छोटे रखेंगे, तो कैसे करके उस मुकाम पे पहुंचेंगे? तो आपको अपना मेंटालिटी, अपना माइंडसेट को क्लियर करना है। क्लियर करके बढ़िया से बढ़िया सपना बनाना है, अपना विजन बोर्ड बनाना है। मैं सभी टीम को एक स्ट्रेटेजी दूंगा, जब भी आप लोग अपने टीम में ट्रेनिंग के लिए बैठे, सभी प्रोस्पेक्ट्स को या नए लोगों को या पुराने लोगों को, एवरीवन, ये सबके लिए है। सबको एक वाइट शीट दीजिए, वाइट कागज का पीस दीजिए। देने के बाद उनको बोलिए कि उनको जो आप नेक्स्ट 1 ईयर में अचीव करना चाहते हैं उसको आप ड्रॉ कीजिए। क्या करेंगे? उसको ड्राइंग करवाएंगे। किसी को घर पसंद होगा, किसी को गाड़ी पसंद है, किसी को बंगला चाहिए, किसी को फ्लैट चाहिए, ये तो सब घर वाले हो गया। किसी को सुख शांति चाहिए, किसी को परिवार के लिए एक प्रॉपर ट्रिप चाहिए। जो आप 1 साल में चाहते हैं उनका डायग्राम बनवाइए, उनके हाथी से बनवा के। आप मीटिंग के अंत पर जब आप मोटिवेट कर दिए, इंस्पायर कर दिए, स्ट्रेटेजी देना हो गया, अब आपको क्या करना है? उसी डायग्राम को उनको एकदम समझाना है कि घर में दीवार पे जाके इसको चिपका दो, और उसके नीचे उनको सिग्नेचर भी करवा दीजिए और डेट डलवा दीजिए, ताकि जब वो रोज सुबह अपने घर में उठे, नींद से उठे, उनके आंख में ये चीज पड़ना चाहिए, ताकि वो सोचे कि मैंने इस ऑफिस के ट्रेनिंग पे बैठ के ये डिसीजन लिया, ये कमिटमेंट लिया कि 1 साल में ये जो डायग्राम मैंने बनाया है इसको मुझे यहां से अचीव करना है। सपना लोगों को बड़ा दिखाना है। सबसे पहले सपना अगर कोई बड़ा नहीं देखता है, कैसे करके 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए को कमाने वाले हैं? सोच को आपको ओपन रखना है, अपने अंतर जो सोल है, सोल को क्लियर रखना है, ताकि नए चीज जब मैं अपने आप उसको अपडेट कर पाऊं अपने अंदर। क्योंकि बहुत सारे लोग सीखना नहीं चाहते हैं, जानना नहीं चाहते हैं। तो अपने आप को ओपन जरूर रखिए फ्लावियंस। लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज
वांटिंग क्विक मनी, कि आज अगर कोई फ्लैबिया जुड़ जाता है उनको डे वन से इनकम चाहिए, अगर इनकम नहीं मिला कंपनी बेकार है, कंपनी चिटिंगबाज है, कंपनी फ्रॉड है, सब कुछ बेकार हो जाता है, क्योंकि ये उनका माइंडसेट में लॉक करता है। लोगों को चाहिए शॉर्टकट। लोग कभी भी नहीं चाहते कि अरे कितना देर समय देंगे, कितना सीखेंगे, इतना ऑलरेडी सीख चुके हैं, और क्या जानेंगे और क्या सीखेंगे, यही तो चल रहा है। एके सिंह सर ने मैसेज किया। एके सिंह सर, ऑल राइट, आपने भी एक बढ़िया लाइन लिखे हैं। सर जल्द से जल्द अनम्यूट कीजिए और छोटे शब्द में इसको लोगों तक पहुंचाइए सर। एके सिंह सर, आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन मैंने प्रोवाइड कर दिया है, अगर आप एक्सप्लेन करना हेलो सर, चाहते हैं कर नमस्कार। सकते हैं। नमस्कार सर। सर, गरीब पैदा होना ये निश्चित नहीं है कि आप गरीब में पैदा होंगे या सोने के चम्मच लेके पैदा होंगे, लेकिन अगर गरीब में पैदा हुए हैं जी तो अमीर बनना आपके हाथ में है। आज सर ने उदाहरण दिया, धीरू भाई अंबानी, बहुत उदाहरण है। आज जो भी टॉप 10 में है, जन्म से अमीर नहीं थे। जी। तो गरीबी में पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब बन के मरना गुनाह है। ओके वेरी सर। गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच सर। अब आते हैं क्विक मनी, जो आपके साइड मतलब आपके साथ ज्वाइन करने के बाद ही अगर कोई बोलते हैं कि आपको क्विक मनी का बंदोबस्त मुझे करके देना है, तो आपको क्या करना है। क्विक मनी अगर वो चाहते भी है, क्विक मनी में भी टारगेट्स होते हैं, सभी को मालूम है। वो टारगेट का स्ट्रेटेजी उनके हाथ में पकड़ा दीजिए और बोलिए अगर क्विक मनी चाहिए तो ये चीज आपको सेल करना है, सेल करके आपका पॉकेट भर जाना है, भर जाना चाहिए। एज फॉर एग्जाम्पल नीचे यहाँ पे चेक करिएगा, लीडर वाला कॉलम, लीडर में क्या कहा कहा मतलब मेंशन किया गया है। देखिए रमेश जी, सच बोलूं, अगर जल्दी पैसा ही चाहिए तो डेली वेज या ओवर टाइम कर लो सर जी, डायरेक्ट सेलिंग करके क्या फायदा। लेकिन अगर आपको अपना खुद का बिजनेस बनाना है जिसमें ग्रोथ अनलिमिटेड हो, तो पेशेंस लगता है सर, धৈর্য ধরতে হবে, ধৈর্য না ধরলে বড় কাজ করা যাবে না। एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, क्या करना है, उनको एग्जाम्पल के तौर में भी कुछ प्रेजेंट करना है। क्या एग्जाम्पल होगा, अगर आप 10 टूथपेस्ट ही बेचते हैं डेली, तो आप महीने का, सॉरी महीने का नहीं, दिन का 1700 बनाते हो, तो महीने का आपका हो गया 51,000। और सेम टू सेम प्रोसेस में अगर 5 और लोग आपकी टीम में यही करते हैं, तो आपका पैसा बनता है 2.55 लाख, 2.55 लाख। यही डिफरेंस है, क्विक पैसा छोटा होता है, रियल पैसा धैर्य से बनता है। बस बेसिक टारगेट, एक प्रोडक्ट लेके, मैं उनको कोई ज्यादा प्रोडक्ट का एग्जांपल नहीं दिया, बस एक प्रोडक्ट का एग्जांपल दिया। अब आप बताइए, एक प्रोडक्ट का एग्जांपल से क्या हम लोग ये सेलिंग स्ट्रेटेजी डेवलप नहीं कर पाते हैं। कैलकुलेट करके देख लीजिए, एमआरपी डीपी कैलकुलेट करके देखिए, एक प्रोडक्ट में अगर 10 टूथपेस्ट भी हम लोग डेली बेचते हैं तो 1700 होता है, और महीने का अगर रेगुलरली ये चीज रोज निकल के करते हैं तो 51,000, ये सब कमीशन छोड़ के सिर्फ रिटेल प्रॉफिट में। और राइट आफ्टर जब आपके पास 5 जन और हो गए, आप एक लीडर बन गए, आप 5 जन को हैंडल कर रहे हैं, उनको इंप्रूव कर रहे हैं अपने लाइफ में, तो जब वो सेम टू सेम प्रोसेस करेंगे तो आपका कितना पैसा बन रहा है, उसके ऊपर से आपको मिल रहा है कमीशन। तो भैया ये तो विन विन सिचुएशन है, करेक्ट है। কি করতে হবে, এরকম ছক বানাতে হবে। ছক কি ক্লিয়ার, প্রোডাক্ট ধরবো, প্রাইস নেব, রেগুলার কটা বিক্রি করলে ওনার টার্গেট পুরো হচ্ছে সেটাকে লিখবো, তাহলে মাসে কত হচ্ছে, আর যদি 5 জন ওনার টিমে হয়ে যায়, তাহলে উনি যদি সেম প্রসেস ওনাদেরকে শেখায়, তাহলে কত টাকা উনি কামাচ্ছেন, এটা হয়ে যাচ্ছে মিনিমাম অ্যামাউন্ট যেটা উনি আমাদের এখান থেকে কামাতে পারবেন। करेक्ट। ये यदि क्यों किसी को अगर समझ नहीं आ रहा है मेंशन कर सकते हैं, और अगर क्लियर है जल्द से जल्द वाई डाल दीजिएगा, जल्द से जल्द वाई डाल दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, यही था 13th पॉइंट पे। सर मुझे लगता है मैं लीडर मटेरियल नहीं हूं, सर मुझे लगता है मैं लीडर मटेरियल नहीं हूं। तो आपको कहना होता है, ये लीडर पैदा नहीं होते हैं, बनाया जाता है। कोई पेट से निकलकर मोदी जी नहीं बन जाते हैं, कोई पेट से निकलकर कोई प्रॉपर, समझ में आ रहा है पॉइंट। तो हर चीज में प्रैक्टिस लगता है, और आप अगर हमारे साथ रहकर समय दे पाते हैं
मैं आपको प्रैक्टिस कराने का पूरा बंदोबस्त कर दूंगा। मैं क्या होता है, जो खुद कहता है मैं लीडर नहीं हूं, वही बेस्ट लीडर बनता है लास्ट में, क्योंकि उसमें एक ईगो नहीं होता। ईगो ही मेन कल्प्रिट है, एक दूसरे को भिड़ा देते हैं। अगर ईगो ट्रैप में हम लोग पड़ गए तो भैया लाइफ बर्बाद। तो ईगो को साइड में रखिए, धंधा को पॉजिटिव रखिए और माइंड को रखिए फ्रेश, ताकि रोज अगर मैं नए लोगों के साथ मिलूं तो सिर्फ और सिर्फ उनके पास पॉजिटिविटी पहुंचे, कोई नेगेटिविटी नहीं। तुम बस एक स्टेप और कर लो, लीडरशिप अपने आप तुम्हें चूज कर लेगी। तुम बस ये एक स्टेप फॉलो कर लो, लीडरशिप अपने आप तुम्हें चूज करने वाली है। क्या करेंगे, सेल्फ डाउट अगर किसी को हो रहा है तो उनकी सीड ऑफ ह्यूमिलिटी, यानी क्या होता है, जो उनको लग रहा है कि अरे मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, उनको आराम से, अरे बाबा বসো, এরকম ভাবলে হয়, এরকম করলে হবে, আরে আমি আছি তো তোমার জন্য, টেনশন কেন নিচ্ছ, সব বসে বোঝাবো, তাই না? दिस इज द नेचर वी हैव टू फॉलो। चलिए अब आते हैं 14 पॉइंट पे। टीम तो ज्वाइन कर लेती है, काम नहीं करती। टीम तो ज्वाइन कर लेती है, आज के ভালো লেগেছে কথা বললাম, जानकारी मिल गई, चलिए ज्वाइन कर लेते हैं। दूसरे दिन फोन कर रहे हैं, तीसरे दिन फोन कर रहे हैं, फोन पिकअप और नहीं हुआ। तो क्या होता है यहाँ पे, ये नॉर्मल सा बात है लेडीज एंड जेंटलमैन, इसमें आपको कभी भी कष्ट नहीं होना चाहिए। बिलियंस ऑफ पीपल, समझ में आ रहा है, बिलियंस ऑफ पीपल यहाँ पे प्रेजेंट है चारों ओर। कितना लड़का चाहिए, कितने मैडम चाहिए जो आपके साथ काम करना है? अगर रोज 5 लोगों के साथ मिनिमम भेंट करते हैं, महीने के एंड में देखिएगा वहां से 2-3 बंदा निकल के जरूर आता है जिनको सच में लाइफ में नीड है। मुझे आइडेंटिफाई क्या कर आपको एंड मुझे आइडेंटिफाई क्या करना होता है कि उनका नीड है कि नहीं, জীবনে কিছু কি রিকোয়ারমেন্ট আছে নাকি ডাইরেকশনলেস ঘুরে বেড়াচ্ছে, দিশাহীন ঘুরে বেড়াচ্ছে। आज का ही बात, एक एग्जांपल मैं आप सभी को देता हूं। एक एग्जांपल है, जब मैं फैक्ट्री आ रहा था, एक एक बैग का कंपनी है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, उनके वहां पे मैं मतलब गर्मी लग रही थी तो खड़े होके मैं अपना पसीना पोंछ रहा था। तो वहां से एक गार्ड निकल के आता है, तो बातचीत करना स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। तो बातचीत करते हुए वो कह रहे हैं कि मेरे घर में 31 साल का एक लड़का डायरेक्शनलेसली बैठा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा है। बीच बीच में 2-3 जगह वो काम पे ज्वाइनिंग किया, लेकिन कहीं में भी जाके वो सक्सेस नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ही गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ क्या है कि उनको कोई काम पे मन ही नहीं बैठता, कहीं पे पर्पस ही नहीं है। परिवार, বউ বাচ্চা বাড়িতে আছে, কিন্তু সেইটুকুরও গরজ নেই যে পরিবারের আমাকে সংসার চালাতে হবে। इतना सा भी उनमें वो टेंडेंसी नहीं आ रही है। तो सर, अगर आप कुछ बंदोबस्त कर पाएंगे तो बेहतर होगी। अब आप बताइए, ये माइंडसेट अगर आपको 31 साल का किसी का क्लियर करना पड़ता है तो कैसे करके आप लोग क्लियर करेंगे? एक एग्जांपल दीजिए, एक यहाँ पे बहुत सारे ताबड़तोड़ लीडर बैठे हुए हैं। बताइए लेडीज एंड जेंटलमैन, 31 ईयर्स ऑफ एज, जो डायरेक्शन उनके लाइफ में नहीं है, उनको डायरेक्शन में कैसे करके लाया जाता है? कोई बताना चाहेगा कैसे करके होता है? आई गेस माइक आप लोगों का अलाउ किया हुआ है कि नहीं? देखिए ऑप्शन दे दिया। कोई कुछ कहेगा? लास्ट 1 मिनट। 31 ईयर्स ऑफ एज को अगर आपको समझाना है, उनको डायरेक्शन देना है, तो आपको सिंपल एक चीज करना है लेडीज एंड जेंटलमैन। पहले उनका, देखिए वो जब आप उनके साथ बैठेंगे वो आपको নানা রকমের এক্সাম্পল দেবে কি এ আমার কথা শুনে না, সে আমার কথা শুনে না, আমি যার কাছেই যাচ্ছি সেই আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করছে, আমি তো বুঝতেই পারছি না। एक काम करना है, उनको बस बोलना है कि सर जी, आप फ्लैबिया वैबिया अभी छोड़िए, आप एक काम कीजिए, सुबह रोज उठिए और एक काम पर फोकस कीजिए। एक काम क्या है? रोज जो आप रिक्वेस्ट करते हैं अपने घर में अपनी बीवी को, अपने बच्चे को कि बिस्तर बना दीजिए,
यही होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, नींद से उठने के बाद काम पे भागते हैं, घर का क्या कौन संभाल रहा है, ये हम लोग ख्याल नहीं रखते हैं। अब अगर एक इंसान सुबह उठ के अपना बिस्तरा सजाता है, वो लाइफ में डिसिप्लिन में आ जाएगा। क्या आप लोग को ये चीज लग रहा है कि आप लोग एग्री कर पाएंगे? क्योंकि मैं खुद में खुद ट्राई करके देखा हूं, और इससे सेंस ऑफ पर्पस बन जाता है। सेंस ऑफ पर्पस यानी मैं लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा हूं, मैं दिन की शुरुआत ही कर रहा हूं अपना बिस्तर सजा के। तो आप बताइए बाकी दिन मेरा कैसा जाने वाला है। बस इतना सा काम करवाना है। जो बेकार इंसान हो जाता है, जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, उनको बस एक पॉजिटिव डायरेक्शन दिखाना है कि ये अगर रोज तुम करते हो, आपका क्या होगा, आपका सेंस ऑफ हैबिट फॉर्म कर जाएगा। जब आपका हैबिट्स छोटे छोटे वे में करेक्ट होने लगेंगे, आपका देखिएगा आपका दिमाग भी सही जगह में चलने वाला है। ये अब बताइए, ये कौन सा बड़ा हाथी घोड़ा वाला बात था? ये बहुत ही आसान सा बात है, क्योंकि रियल लीडरशिप स्टार्ट होती है अपने घर से ही। जब तक मैं अपने घर को प्रॉपर नहीं चला पाऊंगा, बाहर के लोगों के साथ बातचीत करके भी कोई फायदा नहीं होता है। कोशिश करना चाहिए। ये छोटा सा एक ट्रिक है। एग्री करते हैं? चलिए, थैंक यू सो मच। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ज्यादा समय नहीं लेंगे, आई गेस ये भी मटेरियल पूरा थोड़ा सा बाकी रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसको बाद में भी हम लोग कर सकते हैं। अब आएंगे, मेरे पास कॉन्टैक्ट्स ही नहीं है, लिस्ट बिल्ड कैसे करूं? मैं तो किसी के साथ बात भी नहीं करता, मेरे पास दोस्त भी नहीं है, कोई कोलिग्स नहीं है। अरे সব আছে আপনার কাছে, খালি আপনি দেখতে পাচ্ছেন না। সব আছে, চোখ খুলুন, খালি চোখটা খুলুন। চোখ বন্ধ করে থাকলে আমরা এগোতে পারবো না, চোখটা খুলতে হবে। तो यहाँ पे पॉइंट देखिएगा, मेरे पास तो लोग ही नहीं है, तो क्या क्या तुम्हारे 10 दोस्त नहीं है, 10 घर वाले नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, पड़ोसी नहीं है? शुरू के लिए तो बस इतना ही काफी है। फिर वो लोग आपको डायलॉग देंगे, अरे इनसे बात करने से तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। बात करने से फायदा नहीं होने वाला है, एक काम करो, ये प्रोडक्ट मुझसे लो, और रोज टारगेट लो, रोज 5 नए लोगों को ये प्रोडक्ट का मैं डेमो दिखाऊंगा। बस इतना सा काम है। रोज चाहे वो मेरा माल बिके या ना बिके, मैं डेमो दिखाऊंगा और उसी डेमो का मैं वीडियो बनाऊंगा। देखिए, आपका फेसबुक का प्रोफाइल से लेकर आपका ऑफलाइन में भी लोग आपसे क्यूरियस बनेंगे, आपके बात को जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि क्या हो रहा है, आप यहाँ पे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे हैं कि कैसे करके ये चीज आपके लिए फायदेमंद है। बस इतना सा, उनको एक प्रोडक्ट हाथ में पकड़ाइए, वो तुलसी हो, टूथपेस्ट हो, कोई भी चीज, अमृत बूंद हो, जो जिसका प्रॉपर हम लोग डेमो दिखा सकते हैं, डेमो सिखा दीजिए और रेगुलर फॉलो अप कीजिए। ये है उनका ट्रेनिंग मॉड्यूल, कि दिन डे 1 पे आके तुमको पैसा बनाने की सोचने नहीं है, तुमको डे 1 में आके सोचना है कि मैं अच्छा इंसान कैसे बनूं, मैं बोल कैसे बढ़िया सकता हूं, लोगों तक कैसे पहुंच रहा हूं, क्या वो पॉजिटिव थॉट हो रहा है, क्या वो नेगेटिव हो रहा है। बस इतना सा बेसिक क्लियर करवाइए, और देखिएगा उनके मन से वो डर भी घाट मैंने व्हाइट आउट हो जाए, डर खत्म हो जाएगा, और वो खुद बे खुद आपके मतलब आपको बार बार उनको ढकेल के बाहर निकालना नहीं पड़ेगा, वो खुद बे खुद वो काम करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि जब 1-2 डेमो दिखाने के बाद वो रिएक्शन देखने को मिलता है ना, मैं चश्मा खोल के दिखाता हूँ, जब हम लोगों का टूथपेस्ट या तुलसी का डेमो होता है, जो नए मेंबर्स नए प्रोस्पेक्ट्स है, उनका आंखें बड़े बड़े रह जाते हैं, अरे तारा, ये तो जादू हो रहा है, यहाँ पे आयुर्वेदा का मैजिक चल रहा है। अब यही पॉइंट ऑनलाइन जब कोई वीडियो बना के डाला, एक एग्जांपल है हमारे संजय चौहान सर, उनका वीडियो वायरल हो गया ऑनलाइन में, मानिएगा नहीं लेकिन मानना पड़ेगा। बस एक डेमो का वीडियो उन्होंने छोटे करके बनाया, बना के उसको फेसबुक इंस्टाग्राम में पोस्ट किया, 2-3 दिन के अंदर वो वीडियो वायरल हो गया। तो आप सोचिए कितना ज्यादा इफेक्टिव होता है एक प्रोडक्ट डेमो। करेक्ट है? चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थोड़ा बहुत पॉइंट्स है, कोई बात नहीं, क्योंकि सामने पूजो आसचे, पूजो के लिए भी हम लोग मेंटली प्रिपेयर रेडी हो गए हैं। और एक चीज सभी से पूछने वाला हूं मैं, माइक तो सभी का अनम्यूट ही रखा हूं, कौन कौन फ्लैबियंस है जो पूजो में ऑलरेडी अपना कैंपिंग का सब्जेक्ट सेट कर लिए हैं? चैट पर मेंशन कीजिए। कौन कौन अपने टीम में से ये पूजो में टारगेट ले लिए हैं कि मैं कैंपिंग के लिए एवरीडे निकल रहा हूं? सारा दिन बर्बाद नहीं करना है, ट्राई कीजिए 2-2 घंटे, 1-1 घंटे एक स्पॉट पे रहने का। ट्राई कीजिए 2 घंटे या 1 घंटे, क्योंकि मुझे चाहिए ज्यादा एरिया कवरेज।
अगर आपको लग रहा है कि एक एरिया में बैठ के आपका पूरा पैसा बन जाएगा, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आप ट्राई कीजिए कि एक एक घंटे स्पॉट चेंज कीजिए। जितना ज्यादा हम लोग स्पॉट चेंज करेंगे, टेबल का उतना ज्यादा वेट होता नहीं है, बैनर का उतना ज्यादा वेट नहीं होता है, একদম দু কাঁধে দুটো ব্যাগ নেব, স্ট্রেট বেরিয়ে যাব, স্পট চেঞ্জ করব, আর লোকেদের সাথে কথাবার্তা বলা स्टार्ट করব। ऑन स्पॉट टारगेट नेबो कि आज के दिन, आज के समय में अगर मुझे बाहर निकलने में 250 रुपया खर्चा हुआ, मैं मिनिमम 2000 रुपया इनकम करके ही घर में वापस आऊंगा। ये आपको टारगेट लेना पड़ेगा दिस पूजो। 2-2 घंटे काम कीजिए, स्पॉट चेंज कीजिए, और 2 घंटे काम कीजिए, घर वापस आ जाइए, फिर परिवार को समय दीजिए, क्योंकि ये पूजो परिवार के लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, राइट। एंजॉय भी करेंगे, काम भी करेंगे, लेकिन फोकस लूज नहीं करेंगे। और राइट आफ्टर पूजो वी विल बी बैक अगेन, बहुत सारे नए चीज और हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, उसके लिए रेडी रहिएगा। अगर कोई पूजो में घर में बैठे हुए हैं, घूम नहीं रहे हैं, कोशिश कीजिए, यही समय आपको मिलता है बैठने का, कुछ नया सीखने का। यूट्यूब ओपन कीजिए, और जितना ज्यादा हम लोगों का जितना सारा जूम मीटिंग का वीडियोस पोस्ट किया गया है, उसको बैठ बैठ कर देख कर लिख लिख कर सीखिए, ताकि राइट आफ्टर पूजो आपका काम और बेहतर वे में होना स्टार्ट हो जाए। करेक्ट है? एक बार मैं चैट चेक कर लेता हूं, 4 मैसेजेस आ गए हैं। चलिए, तो बोलिए प्लेबियंस, आज का मीटिंग कैसा रहा? आई गेस आप सभी का माइक ऑन नहीं है। क्या आप लोग अनम्यूट कर पा रहे हैं? হ্যাঁ স্যার এবার ঠিক আছে রাইট, Yes, sir. এবার ঠিক আছে, রাইট। Yes, sir. স্যার খুব ভালো খুব ভালো। পুজোর জন্য রেডি ছিল। আছেন ম্যাম? হ্যাঁ স্যার, পুজো স্যার পুজো কটা মণ্ডপে বসবো ঠিক করেছি। কটা ক্যাম্প হচ্ছে আপনার আপনার টিম থেকে? কটা ক্যাম্প হচ্ছে? कितना कैंप हो रहा है आपकी टीम में से मैम? স্যার দু একজন বাড়িতে থাকছে না, আমি নিজেই একাই একটা পুজো মণ্ডপেই করছি ওকে, আমাদের তাহলে সামনে পুজো মোটামুটি আপনার মণ্ডপে। হচ্ছে একদিন, একদিন হচ্ছে না 2 দিন হচ্ছে? না না স্যার, প্রতিদিনই বসবো, ইচ্ছা আছে। প্রতিদিন হচ্ছে, প্রতিদিন এভরিডে। ওকে, ভেরি গুড ম্যাম। আর কে কে প্ল্যানিং করে নিয়েছেন একটু মাইক আনমিউট করে শেয়ার করুন, আমি দেখতে চাই কতজন রেডি আছে টোটালি পুজোর জন্য। তপতি ম্যাম, চৈতালি ম্যাম, यस। सर आज सारा दिन फील्ड में ही थे, जिस तरह सारा दिन से फील्ड में थे। मैं प्लानिंग की थी उस तरह से मैं अपना कंटिन्यू चलाई जा रही हूँ, और यस, ऐसे ही चलाई जाऊंगी सर। आज 3 जगह गई थी, तीनों जगह से सक्सेस होकर ही आई हूँ। कल फिर निकलूंगी, आशा करती हूँ कि पूरा पूजा ही क्या हर दिन ऐसे ही निकलूंगी। सो थैंक यू सर। ऑलराइट, थैंक यू सो मच मैम। और बताइए। স্যার আবুল স্যারের নেতৃত্বে আমরা পুরো মানে পুজোটাই আমরা স্টল দিচ্ছি, তার বাড়ির সামনে এবারে নতুন করে পুজো হচ্ছে, মাঠে আমরা স্টল দিচ্ছি, আমাদের প্ল্যান প্রোগ্রাম সব মোটামুটি কমপ্লিট। ऑलराइट এবং सर, আমরা ডাবের জল ওখানে বিতরণ করব। ভেরি গুড স্যার। কদিন করছেন জিনিসটা? কদিন হচ্ছে 3 আপনাদের? দিন 3 দিন 3 দিন হচ্ছে, অলরাইট। হ্যাঁ। তো 3 দিন এখানে হয়ে গেছে, আর কেউ 3 দিনের থেকে বেশি করছেন কি? না স্যার, 3 দিনের আপাতত থেকে বেশি এই কেউ করছেন? হ্যাঁ স্যার করছি, স্বপ্না ম্যাম করছেন, ঠিক আছে। কিন্তু যা আপনার বৃষ্টি কদিন হচ্ছে পড়ছে ম্যাম? স্যার, আমি তো চিন্তায় পড়ে গেছি। বৃষ্টি হচ্ছে, ইয়েস। টেনশন নেওয়ার কোনো ব্যাপার নেই ম্যাম, একটা ছাতার বন্দোবস্ত করুন। ঝড় ঝাপটা খুব বেশি হবে না, কিন্তু বৃষ্টি হবে, এটা আমারও মনে হচ্ছে। ফুল টেন্ডেন্সি আছে, সব জায়গায় দেখাচ্ছে। স্যার অতএব গুড ইভিনিং। প্রিপেয়ার করে রাখবেন। ইয়েস, গুড ইভিনিং ম্যাম। হ্যাঁ আমি তো বাইরে যাচ্ছি একটু ছেলে ফ্যামিলির সাথে, কিন্তু আমি টিমকে সবাইকে সেইভাবে রেডি করিয়ে গিয়েছি, যার জন্য আমি মহালয়ার দিন দক্ষিণেশ্বরের এলাকায় সার্ভে করছি। ইনস্ট্যান্ট মানুষ এসে কিন্তু ডাবের জল নিয়েছে এবং আবার প্যাকেট কিনে নিয়ে গেছে, এবং বেশ কিছু নাম্বার আমরা কন্ট্যাক্ট নাম্বার পেয়েছি। অলরাইট ম্যাম। টিম থেকে সবাই মোটামুটি করবে। প্রোমো টেবিল আমাদের 2টো আছে, ছাতা আছে 2টো, ইয়েস, আরো এমনি যে যার মতন করে নিয়ে বসবে। অলরাইট ম্যাম। মানে আমি আচ্ছা, আছি সবার সাথে, হ্যাঁ, দূরে গেলেও। নো প্রবলেম ম্যাম। এটাই তো লিডারশিপের ব্যাপার, কি আপনি না থাকলেও আপনার টিম কিন্তু হ্যান্ডেল করে নেবে। সেইভাবে আপনি রেডি করেছেন আপনার টিমকে, তো বাকিদেরকে তো এইভাবে নিজের টিমকে রেডি করতে হবে।
স্যার Yes, ma'am, ইচ্ছা কি বলছেন? খুবই আছে, কিন্তু এই বৃষ্টিটাই তো ম্যাসাকার করে দিচ্ছে না, ইয়েস, বৃষ্টিটার জন্যই তো ভয় লাগছে। একদম ভয় পাবেন না ম্যাম, বেরোন। কেন কি অনেক সময় কি হচ্ছে, হ্যাঁ, অল্প বৃষ্টি হয়ে থেমে যাচ্ছে, না কি হবে? যদি টেবিল নিয়ে ধরেন ইয়েস, বসি, যদি টেবিল নিয়ে বসি, সেই মুহূর্তে বৃষ্টিটা এলে এবার টেবিল ফেবিল গুছিয়ে রাখবো ইয়েস, কোথায়, ইয়েস, এটাই তো চেষ্টা করবেন ভীষণ ম্যাম। চিন্তা। দেখুন, এখন এখন টেন্ডেন্সি কি হবে, পাড়ার যে পুজোগুলো হয়, পাড়ার পুজোর হ্যাঁ, সামনে কিন্তু দেখবেন নানা রকমের প্যান্ডেলের সাইডেও কিন্তু জায়গা থাকে। তো যেই দেখলেন বৃষ্টি বৃষ্টি ফিষ্টি আসছে, একবার প্যান্ডেলের লোকের সাথে কথা বলুন, বলে ওনাকে টেবিলে তো আর বেশি স্পেস লাগবে না, একটু সাইড করে রাখলেই এনাফ। তাহলে সাইড করে দেবো। মোট কথা আমার বলার হচ্ছে যে দিন যাতে ওয়েস্ট না হয়, কেন একদিনও যদি আমরা মিস করি পুজো কিন্তু অপরচুনিটি, আবার কিন্তু আমাকে নেক্সট বছরের জন্য ওয়েট করতে হবে। অতএব যতটা পারবো, যতক্ষণ সে বৃষ্টি হচ্ছে ততক্ষণ কাজ করলাম না, কিন্তু যেই বৃষ্টি বন্ধ হলো সঙ্গে সঙ্গে যাতে আমরা আবার রাস্তায় নিজেদের রেডি করে নিতে পারি। ठीक है मैम। आरेकटा जिनिस आपनादेर सकलके मेंशन करा छिलो, एक चीज और बताना था कि पूजो के लिए हम लोग एक छोटा सा बैनर बनाए हैं, वहां पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि 80 रुपए का नारियल अब 15 रुपए में। वो बैनर मैं सभी के व्हाट्सएप में फॉरवर्ड कर दूंगा, जो जो चाहते हैं वो अपना प्रिंट आउट लेके टेबल के साथ उसको हैंग कर सकते हैं मार्केट में। ठीक है, तो जिन जिनको ये रिक्वायरमेंट होगी व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कीजिए। मैं एक बार नंबर मेंशन कर देता हूँ फिर से, ये रहा मेरा नंबर। यहाँ पे आज का ट्रेनिंग मटेरियल और वो बैनर मांग लीजिए मुझसे व्हाट्सएप में। बाय नाइट मैं ये चीज आप सभी के व्हाट्सएप में फॉरवर्ड डेफिनेटली कर दूंगा। क्या क्या? आज का ट्रेनिंग का मटेरियल और कोकोनट वाटर का बैनर। याद रहे ये बैनर जो मैंने बनाया ये अभी बंगाली के लिए है। जिन जिनको बंगाली लेखार मध्य जाদের বাংলায় চাই তারা এখনই ইমিডিয়েটলি ব্যানারটা পেয়ে যাবে। 80 रुपए का नारियल 15 रुपए में। अगर किसी के पास बैनर अवेलेबल नहीं हो रहा है, आप कहीं भी जाके कंप्यूटर दुकान हो या कोई प्रिंटिंग का दुकान हो, वहां पे बस इतना सा लिखिए और बड़ा करके लिखिए, बोल्ड एंड ब्राइट होना चाहिए। व्हाइट पेपर पर मेंशन करेंगे 80 रुपए का नारियल, 80 টাকার ডাব, 15 টাকায় পান। এইখানে নিয়ে নিজের নাম্বারও দিতে পারেন, না দিলেও কোনো অসুবিধা নেই, নাম্বার আপনি অন স্পট নেবেন। ঠিক আছে, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू फ्लैवियंस। सभी को रिक्वेस्ट करेंगे 1 मिनट के लिए सभी लोग अपना वीडियो एंड ऑडियो ऑन कर लीजिए एंड जय हो फ्लैविया बोलने के लिए रेडी हो जाइए। जय हो इन 3, फ्लैविया। 2, 1, जय हो फ्लैविया। जय हो फ्लैविया। जय हो फ्लैविया। जय हो फ्लैविया। फ्लैविया। जय हो फ्लेविया। খুব ভালোভাবে পুজো কাটাবেন, সেফ থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এন্ড ডাবের জল খেতে থাকবেন। थैंक यू सो मच फ्लैविया, थैंक यू सो मच। গুড নাইট স্যার, জয় হোক ফ্লাভিয়া। गुड नाइट जय सर। हो फ्लैविया। গুড नाइट everyone. স্যার। गुड नाइट एवरीवन, जय फ्लेविया। Good night. Good night, ma'am. गुड नाइट बेटा, जय हो फ्लैविया। गुड नाइट पंपा मैम, गौरी मैम, विजय शाह सर, एके सिंह सर, चाइना मैम, एवरीवन हैव अ सेफ दुर्गा पूजा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं राइट आफ्टर पूजो। गौतम सर, थैंक यू सो मच। আপনিও ভালোভাবে बिल्कुल सर, কাটাবেন बिल्कुल। স্যার পুজো। यस, थैंक यू मिता मैम, थैंक यू। স্যার ভালোভাবে আপনিও পুজো ম্যাম। কাটাবেন, টুম্পা ম্যাম, থ্যাংক ভালো ইউ সো থাকবেন মাচ। সবাই। আমাদের ছুটি দেবে তো? সকলেই ভালো থাকবেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ববিতা ম্যাম, আপনিও থ্যাংক ইউ। ভালোভাবে পুজো কাটাবেন। একদম। ऑल राइट, थैंक यू। हैव अ ग्रेट থ্যাংক नाइट। ইউ স্যার। थैंक यू सो मच।